जय हिंद, जय भारत। एनडीएस फ्रेंड्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भारत के अलावा विश्व के लगभग 9 देशों से अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन ऑपरेशंस को मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स के बेस पर करती है। विदेशों में मिलिट्री बेसिस स्थापित होने से आर्म्ड फोर्सेस को अपने ऑपरेशंस करने में और उनसे निपटने में काफ़ी सहायता मिलती है। वर्ल्ड में अब तक केवल विश्व की पावरफुल कंट्रीज जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि ऐसी कंट्रीज थी जिनके मिलिट्री बेस दूसरे देश में थे, लेकिन भारत भी ऐसे देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके मिलिट्री बेस वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में स्थित हैं। इन मिलिट्री बेस में मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ साथ सैनिकों के रहने के लिए और उनके ट्रेनिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है भूटान। भूटान में रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा 1961-62 में भूटान में इस मिलिट्री ट्रेनिंग को स्थापित किया गया था और इसे इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम नाम दिया गया। भूटान में रक्षा मंत्री नहीं है, इसलिए इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के कमांडेंट भूटान के किंग को, जो रॉयल भूटान आर्मी के सुप्रीम कमांडर इन चीफ हैं, उनके लिए एक एडवाइज़र के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ताजिकिस्तान के फरखोर शहर में स्थित फरखोर एयरबेस की। यह ताजिकिस्तान की राजधानी दुबांसे से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे ताजिक वायुसेना की हेल्प से इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह मिलिट्री एयरफोर्स बेस इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा भारत, चीन, अफगानिस्तान और पीओके पर नज़र रखता है, क्योंकि ताजिकिस्तान का बॉर्डर चीन, अफगानिस्तान और पीओके से लगता है। ताजिकिस्तान से तो पीओ की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। ताजिकिस्तान में भारत की सेना की तैनाती से पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है। एनडीएस फ्रेंड्स, भारत ने मॉरिशस के अगलेगा आइसलैंड में कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम के साथ मिलिट्री बेस स्टैब्लिश किया है, जिसके द्वारा इंडियन नेवी और भारतीय मित्र देशों की नेवी इंडियन ओशियन रीजन में आने जाने वाले जहाज़ों का लाइव और एक्चुअल मूवमेंट की जानकारी रखते हैं। करंटली यह मॉरिशस में इंडियन नेवल के बेस के रूप में कार्य कर रहा है। आइए अब आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूं जिसके विषय में बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते होंगे, और वह है लिसनिंग पोस्ट। यह मेडागास्कर में एक ऐसा मॉनिटरिंग स्टेशन या निगरानी स्टेशन है जिसके द्वारा समुद्र में होने वाले सभी प्रकार के कम्युनिकेशन को सुना और इंटरसेप्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे लिसनिंग पोस्ट के नाम से जाना जाता है। और यह भारत का पहला लिसनिंग पोस्ट है जो भारत के नेवी द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश में इस्टेब्लिश किया गया है। भारत द्वारा यह 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो मेन वर्क है वह समुद्री डकैती और समुद्र के द्वारा होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी रखना है। अब मेडागास्कर लिसनिंग पोस्ट का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इंडिया यहाँ से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को भी नियंत्रित कर रहा है। एनडीएस फ्रेंड्स, इंडिया ने दुनिया के खूबसूरत देश सेशल्स में भी अपना एक नेवल बेस इस्टेब्लिश किया है। इंडियन ओशियन में चाइना के बढ़ते हुए इंटरफेरेंस को ध्यान में रखते हुए भारत और सेशल्स ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी का मुकाबला करने के लिए एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत सेशल्स में नेवल बेस इस्टेब्लिश किया गया है। अब बात करते हैं सिंगापुर में भारत के बेस की। 29 नवंबर 2017 को सिंगापुर ने मलक्का में चाइनीज़ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का मुकाबला करने के लिए चांगी नेवल बेस का गठन किया। सिंगापुर का चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में भारतीय नौसेना बेस के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है कि चाइना का लगभग 70% बिजनेस सिंगापुर के मलक्का के थ्रू ही होता है और इंडिया का यहाँ पर नेवल बेस होने के कारण इंडिया के चाइना के बिजनेस पर भी कड़ी नज़र रहती है। स्टूडेंट्स, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है
और 2018 में भारत ने चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए हम्बनटोटा में एक श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा। इसे श्रीलंका में भारत के फुल्ली ऑपरेशनल वाले एयरबेस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और चीनी खतरों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं ओमान की, क्योंकि फॉरेन कंट्री में मिलिट्री बेस की बात करें तो ओमान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ओमान में भारत के 3 मिलिट्री और 1 नेवल बेस है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ईरान के चाबहार पोर्ट की। चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है और यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। भारत ने दिसंबर 2018 में बंदरगाह के संचालन को संभाला। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान भारत को अपने बॉर्डर से अफगानिस्तान जाने के लिए बाय रोड ट्रांसपोर्ट की परमिशन नहीं देता है। इसलिए चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि यह अफगानिस्तान और अन्य स्थानों पर जाने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट है, जिससे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसके द्वारा इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके समुद्री और भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में सभी प्रकार के कार्य कर सकता है और इसके द्वारा इंडिया मॉस्को, तेहरान आदि सभी शहरों के संपर्क में रहता है। इसके साथ ही साथ चाबहार बंदरगाह में इंडियन मिलिट्री सेंटर है, जिसके द्वारा भारत चीन पर नजर रखता है। फॉरेन कंट्रीज में मिलिट्री बेसिस स्थापित करने में यूएस से पहले स्थान पर है। अमेरिका के 38 सैन्य ठिकाने यानी कि मिलिट्री बेसिस विदेशों के अलग अलग स्थानों में स्थापित हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा आपको दी गई यह इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय।